हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स क्लास 8 के साथ। और चैप्टर है एक्सरसाइज है 7.2 परसेंटेज। इसके हमने 19 नंबर तक के जो सवाल हैं वो लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम 20 से कंटिन्यू करते हैं। और अगर इससे पहले के जो सवाल आपको देखने हैं तो आप इनसे पहले के जो वीडियोज़ हैं आप उनको चेक कर सकते हो। परसेंटेज से एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर आप परसेंटेज प्लेलिस्ट को ओपन करते हो तो आपको ये जो सवाल हैं सारे मिल जाएंगे। ओके, तो हम 20 से कंटिन्यू करते हैं। आपके सवाल में लिखा हुआ है, बाय सेलिंग अ बाइसिकल एट ₹1334 अ शॉपकीपर वुड सफ़र अ लॉस ऑफ 8%। ओके, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। एट हाउ मच अमाउंट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12 होल 1/2%। इसका मतलब हुआ 25/2%। ओके, आपके सवाल में दिया हुआ है बाय सेलिंग अ बाइसिकल। ओके, जो 1334 है ये सेलिंग प्राइस है। अगर वो इस प्राइस में सेल करता है तो उसे कितना लॉस होता है? 8% का। ठीक है, 8% लॉस होता है इतने रुपीज़ में सेल करने पे। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे सीपी पता नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। और नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट है सवाल का वो है कि एट हाउ मच अमाउंट शुड बी सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना। तो आपको ये पता करना है कि अगर इतने में सेल करने पे उसे 8% का लॉस होता है तो फिर 25/2% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे किस अमाउंट में उसको सेल करना चाहिए। ओके, तो 2 पार्ट में ये आपका जो है सवाल बनेगा। तो सबसे पहले हम ये जो आपको गिवन कंडीशन है ना ये वाली, इस पे हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वेन, ठीक है, या फिर आप गिवन लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाइसिकल ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या है? ₹1334। ओके, और लॉस कितना दिया हुआ है? लॉस इक्वल टू 8%। तो आपको कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं वी नो दैट, या फिर फॉर्मूला जो पुट होता है तो हम लिख देते हैं वी नो दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू, जो फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस फॉर्मूले से क्या होगा कि हमारे पास एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल आएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1334 इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट 8/100 हो जाएगा। ठीक है, और सीपी हमें पता नहीं है तो हम यही लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। 34 इक्वल टू 100 माइनस 8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 माइनस, चलो हम लिख देते हैं 100 माइनस 8/100 मल्टीप्लाई CP। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 92/100 मल्टीप्लाई CP। ओके, अब कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 को इधर लेके आते हैं या फिर सीधे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। CP इक्वल टू, आपको सारे कंडीशंस जो हैं वो पता हो गए होंगे क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो कौन सा प्रोसेस कैसे हुआ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे ओके, फिर हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस फाउंड करेंगे। सीधे कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे प्रोसेस जो हम करते हैं आपको पता होगा। तो 1334 जो है वो ऊपर हो जाएगा, 1334 ऊपर मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 92 आ जाएगा। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सवाल है वो क्या हो जाएगा? सॉल्व करने पे आएगा, अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 1 मिनट कट करके बताते हैं।
ओके, सॉल्व करने पे क्या हुआ, हमने 4 से 92 को 23 टाइम्स कट किया, 4 से 100 को 25 टाइम्स कट किया, फिर 23 से 58 टाइम्स 1334 कट हो जाएगा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या निकलेगा, CP इक्वल टू निकलेगा 58 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ₹1450। ओके, हमने इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लिया था पहले ही, तो ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकला। अब हमें ये पता करना है, आपका जो सवाल था उसमें है कि कॉस्ट प्राइस तो आपकी इतनी है और उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 12 होल 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25/2% का प्रॉफिट चाहिए। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा क्या जाएगा कि आपके पास CP दिया हुआ है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो SP आपको फाउंड करना है। तो वही अब जो प्रोसेस फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूले पे पुट करके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब हम इसको करते हैं नाउ। अब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, इक्वल टू ₹1450। ठीक है, यहाँ पे निकला। और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12 होल 1/2% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2%। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या, सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। तो हम इसको लिखते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25/2, तो 25/2%। ओके, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1450। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 25/2%, अगर हम परसेंट रिमूव करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/2 और अपॉन में 100 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वो किस तरीके से होगा, हमने लास्ट वीडियो में आपको ये सारे प्रोसेस जो है क्लियर किए हैं, तो आप लास्ट जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लेना, तब आपको ये जो प्रोसेस है कि कैसे हुआ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, हमने आपको लास्ट सभी वीडियोज़ में ये चीज़ें बताई हैं, तो हर वीडियो में हम एक चीज़ नहीं क्लियर करेंगे क्योंकि इससे वीडियो भी लंबा हो जाता है। और अगर आप पहले के वीडियोस देखोगे ना तो आपको सारे प्रोसेस की कौन चीज़ कैसे हुई आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये अगर हम 25/2% को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25/2 मल्टीप्लाई 100 आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। 25/2 अगर हम परसेंटेज रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 100/1, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इन्वर्स में चला जाता है ना, ये वाला जो पार्ट है 25/2, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाता है, और ये जो 100 है वो नीचे आ जाता है। तो जो हमारा सवाल है वो क्या बन जाता है, 25/2 मल्टीप्लाई 1/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/2 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ये प्रोसेस है, लेकिन आप पहले के वीडियोस देख लेना जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25 से 100 जो है वो 4 टाइम्स कट हो जाता है। ठीक है, 25 से 100 को अगर हम कट करते हैं तो ये 4 टाइम्स 25 4 जा 100 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे, 1 + 1/8। ओके, 25 1 टाइम्स जाएगा और जो 100 है वो 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। ठीक है, अब 1450। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 1 9/8। ओके, मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या सवाल आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अभी हम करके शो करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले तो सोचा था कि शॉर्टकट में कर दें, लेकिन मुझे लगा शायद आप कहीं क्लियर ना हो, सोचते हैं कि हम नहीं लिखें, लेकिन हमें लगता है आपको सभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, इस वजह से हम वापस से वो कर देते हैं क्लियर। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉल्व किया 1 + 1/8, तो 8 + 1/8 मल्टीप्लाई 1450 हो गया। अब जब हम इसको कट करते हैं 8 + 1 हमारा 9/8 आएगा, 1450 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कट करते हैं तो ये 2 टाइम्स हमने कट किया है, 2 4 जा 8 और ये
2 से कट करने पे आता है 725, ठीक है। अब इसके बाद ये कट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 725 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने रफ में इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 6525, ओके। 6525 अपॉन 4, और जब हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1631 इक्वल टू 1631.25, ओके। ये है उसकी सेलिंग प्राइस, ओके। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आप स्टेटमेंट वाइज इसको क्लियर कर सकते हो। तो आपको जो प्रोसेस है वो सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन ये जो कुछ प्रोसेस होते हैं जो हम वापस आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अच्छा है कि आप पिछले के जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लोगे तो आपको धीरे धीरे जो प्रोसेस है ना, जो कैलकुलेशन करने का जो मेथड होता है कि किस तरह कैलकुलेशन करने पे कौन चीज़ कैसे आई, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एक ही चीज़ को हम हर सवाल में अगर बताते हैं तो वो बहुत लंबा समय हो जाता है। अगर आप उनको देख लोगे पहले तो फिर वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट 21 नंबर हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो आपका सवाल है 21, बाय सेलिंग अ टाई फॉर ₹252 अ शॉपकीपर गेन्स 5%, ओके। अगर वो इतने रुपीज़ में सेल करता है तो उसे 5% का गेन होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द टाई टू गेन इतना। तो 35% प्रॉफिट गेन करने के लिए उसे किस प्राइस में सेल करना होगा, ओके। वही पहले वाला ही है, बस थोड़ा सा चेंजेज है। तो हम इसको इसी तरह से 2 में लेके जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था कि पहले इसका एसपी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे लॉस हो रहा था लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वही हम लेंगे प्रॉफिट और फिर सीपी निकालेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन में हम 35% के साथ उसका निकालेंगे कि वो सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि पहले कंडीशन से आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपको गेन परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास एसपी दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया हुआ है, तो आप इसके फॉर्मूला पुट करोगे और आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है। फिर जब आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना कि आपको 35% गेन करना है, तो पहले स्टेप में आपको सीपी पता चल जाएगी और सवाल में आपका गेन परसेंट दिया हुआ है, तो आपको फिर सेलिंग प्राइस उसी तरह फॉर्मूला पुट करके निकालना है। तो मैथ्स को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सवाल आपको क्या कह रहा है और आपको वो किस प्रोसेस में लेके जाना है, जब आप उसको क्लियर कर सकते हो और क्या क्या दिया हुआ है। जो जैसे यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, हमारे पास गेन परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे से कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं, और जब इस प्रोसेस से फर्स्ट स्टेप में हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी तो सेकंड स्टेप में आपके पास गेन परसेंट दिया हुआ है पर सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है। तो अब आपके पास सेकंड में क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको फर्स्ट स्टेप से पता चल गई एंड गेन परसेंट आपके सवाल में दिया हुआ है, तो आपको एसपी निकालना ईजी हो जाएगा, है ना। तो आप अगर सवाल को क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर सवाल सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। आपको फॉर्मूला पुट करने हैं और उसको फाइंड करना है, ठीक है। आपको जस्ट एक सही प्रोसेस लेके जाना होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। गिवन एसपी क्या दिया हुआ है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टाई इक्वल टू कितना है, ₹252, ओके। गेन कितना दिया हुआ है, गेन परसेंट कितना है, इक्वल टू 5%, ओके। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अब जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। हमने आपको सारे प्रोसेस जो हैं लास्ट में वीडियो में लास्ट जो सवाल अभी बनाया है उसमें क्लियर कर दिए हैं, तो हम इसमें सिर्फ आपको प्रोसेस लेके जाएंगे, ठीक है। ऑल चीज़ क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप बस समझते जाना है इसको कि क्या हमने किया है। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5% प्लस 1 प्लस 5%, क्योंकि गेन हुआ है, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एसपी हमारा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 252 लिखेंगे, ओके। क्योंकि हमारे पास गेन है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या जाएगा, 252 इक्वल टू 100 प्लस 5, 105 हो जाएगा, 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट हम इसको
कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करने पे क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 252 अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी वीडियो एरर हो गया जिस वजह से ये क्लिप जो है नहीं हो पाई, तो हम आपको इसमें क्लियर कर दे रहे हैं। सवाल हमने कंप्लीट कर लिया और हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कौन चीज़ कैसे हुई, कॉस्ट प्राइस, ओके। तो हमने जो वैल्यू पुट की थी, ओके, उसके बाद उसको कट किया, सॉल्व हुआ। अब कट करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस है वो 240 रुपीज़ आई। अब सेकंड में क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई 240 रुपीज़ है, गेन परसेंट हमें 35% पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ओके। सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, वैल्यू पुट करेंगे, ओके। उसको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में सॉल्व करने पे आ रहा है 27 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 324, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी, 324 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका 22 सवाल, अ शॉपकीपर सेल्स अ बैग एट अ 12% प्रॉफिट, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹39 मोर ही वुड हैव मेड 18% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग फॉर द शॉपकीपर। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 12% प्रॉफिट के साथ सेल करता है, ठीक है। सेकंड टाइम अगर वो 39 मोर रुपीज़ सेल करेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 18% हो जाता है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, गेन परसेंट एट फर्स्ट टाइम 12% है। सेकेंड टाइम अगर वो 39 ज़्यादा में सेल करता है तो उसका जो सेकेंड टाइम है वो 18% प्रॉफिट हो जाता है। तो जो डिफरेंस है गेन परसेंट का वो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 12 इक्वल टू 6% हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 39 है, क्योंकि जब वो प्राइस को 39 मोर कर देता है तब उसको 12% से बढ़कर जो प्रॉफिट है वो 18% हो जाता है, ठीक है। जब वो 39 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करता है तो उसको जो गेन परसेंट है वो कितना हो जाता है, 18% हो जाता है। इसमें लिखा है ना, देखिए, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 39 रुपीज़ मोर ही वुड हैव मेड 18% प्रॉफिट, है ना। अगर 39 रुपीज़ ज़्यादा में वो सेल करता है तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है, 18% हो जाता है। तो वही है, ओके। नेक्स्ट है कि एक्चुअल डिफरेंस जो है ₹39 है, तो अगर 6 रुपीज़ का उसको गेन हो रहा है तब जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। अगर 1 रुपीज़ का गेन हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100/6। लेकिन यहाँ पे ₹39 का डिफरेंस है, मतलब 39 रुपीज़ उसको गेन हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100/6 मल्टीप्लाई 39, ओके। तो 13 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 650। तो जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर इक्वल टू क्या हो जाएगी, ₹650, ओके। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पूरी जो वीडियो है वो कंप्लीट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ वीडियो एरर आ रहा है, तो थोड़ी तकलीफ़ तो होती है कि इतना पूरा बनाने के बाद और हम आपको कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए, लास्ट हमें ओरल आपको समझाना पड़ा। तो अगर आपका, वैसे तो आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम हर चीज़ जो भी स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं एकदम क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।